तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th की बायोलॉजी में 7 चैप्टर तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और हमारा 8वां चैप्टर चल रहा था, जो कि आपका होता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पहला लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझा था। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहाँ पर इससे पहले के जो चैप्टर थे उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा और साथ ही में इस वाले चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास बायोलॉजी का आपका जो 8वां चैप्टर होता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इस चैप्टर में आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो लेक्चर में सेकंड होने वाला जो जो चीजें उसमें हम लोग करने वाले हैं उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और साथ ही में जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले उसके बारे में आइए देखना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीजों को समझा था। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम ही है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि स्वास्थ्य क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने रोग के बारे में समझा था, और उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ पर रोगों के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि रोगों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारे रोगों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रोगों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। और टाइप्स ऑफ डिजीज में आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका रोग होते हैं वो दो भागों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। जिसमें आपका पहला हो जाता है जन्मजात रोग, यानी कि जो जन्म से ही रोग होते हैं उसको हम लोग जन्मजात रोग बोलते हैं। उसमें भी आपके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला आपका होगा किसी जीन में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग। दूसरा आपका होगा गुणसूत्रीय असमानताओं द्वारा उत्पन्न हुआ रोग। तीसरा आपका हो गया वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग। तो इस प्रकार से जन्मजात रोग में ये सारे प्रकार होते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग आपके इस प्रकार से लिखे गए, इनको देख सकते हो आप लोग। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो रोगों का जो दूसरा प्रकार होता है आपका होता है इसमें उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग में आप बताएंगे कि जो आपका जन्म के बाद जो आपके रोग उत्पन्न होते हैं किसी कारणवश, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग भी आपका इसमें बता सकते हो आप लोग 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संक्रामक, जिसके हम लोग संचरणीय रोग भी बोलते हैं और संक्रामक रोग भी बोल सकते हैं। उसमें भी आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है इसमें आपका संसर्गजक रोग, और दूसरा आपका होता है असंसर्गजक रोग। इस प्रकार से आपको 2 प्रकार इसमें हो गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था संक्रामक जो रोग होता है उसके बारे में और साथ ही में उसके प्रकार के बारे में। अब इसमें हम लोगों को उपार्जित रोग का जो दूसरा प्रकार होता है, जो कि आपका हो जाता है असंक्रामक रोग, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग कौन सा होता है। तो इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है अगला, मतलब कि जो आपका टॉपिक है कि असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग क्या है। तो इसमें आप बताएंगे कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें हम लोग असंक्रामक रोग बोलते हैं। यानी कि जो आप बोल सकते हो, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, संक्रामक रोग। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता था या फिर उससे छूने से भी वो रोग हो जाता था। लेकिन जो असंक्रामक रोग होता है इसमें व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा छूने से कोई भी रोग नहीं फैलता है, यानी कि एक दूसरे को छूने से या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग नहीं फैलता, उसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग। इस प्रकार से आपका होता है। एग्जाम्पल हम बता सकते हो रतौंधी और कैंसर। ये सारे रोग जो है ऐसे रोग हैं आपके जो किसी व्यक्ति के छूने से नहीं फैलता है, बल्कि ये अलग तरीके से फैलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि ये आपका व्यक्ति के छूने से या फिर उनके संपर्क में आने से ये रोग नहीं फैलते हैं। इन रोग को हम लोग असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो रतौंधी और कैंसर आपके असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, जो आपके असंक्रामक रोग हैं इनको हम लोगों ने 7 प्रकार में बांटा है, यानी कि 7 मुख्य भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग हैं आइए इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग आपका इसमें हो जाता है क्षय कारक रोग। तो क्षय कारक रोग क्या होता है, सबसे पहला प्रकार होता है आपका असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग का। तो क्षय कारक रोग में आप बताएंगे कि ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के सही ना कार्य करने के कारण होते हैं, इन्हें हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके जो शरीर है उनके कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके सही से कार्य ना करने की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। एग्जाम्पल हम बात तो जैसे कि मिर्गी हो गया, हृदय रोग हो गया, आदि आपके क्षय रोग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपका असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग का जो आपका पहला प्रकार था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिफ्थ सेमेस्टर बायोलॉजी सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर हम लोग कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप में मिल जाएगा, आप लोग वहां से संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोग का दूसरा जो प्रकार होता है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार आपका इसमें हो जाता है अल्पता रोग। तो अल्पता रोग क्या होता है, इसमें आप बताएंगे कि ये रोग पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन, खनिज तत्वों या फिर हार्मोन की कमी के कारण होता है। उदाहरण में आप बता सकते हो मधुमेह, बेरी और घेंघा आदि कैसे हैं आपके, कह सकते हो आप लोग अल्पता रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पता रोग क्या होता है। तो आप बताएंगे कि जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज या फिर हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग अल्पता रोग बोलते हैं। और एग्जाम्पल में बता सकते हो मधुमेह, बेरी और घेंघा आदि आपके अल्पता रोग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपका तीसरा प्रकार होता है आपका होता है प्रतियोंजक रोग। तो प्रतियोंजक रोग क्या होता है, इसमें आप बताएंगे कि जब शरीर किसी बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है तो प्रतियोंजक रोग आपका कहलाता है। यानी कि प्रतियोंजक जो रोग होता है उसको हम लोग एलर्जीज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो शरीर होता है वो बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है तो उसको हम लोग प्रतिरंजक या फिर एलर्जीज बोलते हैं, कि आपको पहले से पता होगा। तो ये आपका होता है एलर्जीज जो आपकी होती है, ये आपका होता है इसमें तीसरा प्रकार। किसका प्रकार होता है तीसरा, असंक्रामक या फिर असंचरणीय रोगों का तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार आपका इसमें हो जाता है कैंसर। कैंसर में आप बताएंगे कि यह ऊतकों की असमान वृद्धि के कारण होता है। यानी कि जो कैंसर होता है जब ऊतक असमान वृद्धि करने लगते हैं, अपनी मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, तो फिर वो आपका कैंसर हो जाता है और यही चीज आपकी कैंसर कहलाती है, जो कि आपका चौथा प्रकार होता है। और पांचवा प्रकार आपका इसमें हो जाता है मानसिक विकार के ऊपर। तो मानसिक विकार में आप बताएंगे कि यहाँ पर आप बताओगे क्या कि मानसिक विकार में आप बताओगे कि मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को हम लोग मानसिक विकार बोलते हैं। यानी कि जब मानसिक, आप बोल सकते हो दिमागी तौर पर जब कोई होने वाले जो रोग होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानसिक विकार बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बताएंगे अवसाद, सिर दर्द, पागलपन, स्मृति का कमजोर होना यानी कि दिमाग का कमजोर होना आदि आपके मानसिक विकार के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये वाला रोग भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें आपका जो छठा पॉइंट हो जाता है, जो छठा आपका प्रकार हो जाता है वो आपका हो जाता है वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। तो ये आपका छठा प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग में कि वातावरण में उपस्थित पराबैंगनी किरण, वायु प्रदूषकों, ध्वनि आदि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में बताएंगे कि गर्मी के मौसम में शरीर में नमक की कमी हो जाना आपका एक बोल सकते हो वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये छठा प्रकार हो गया। सातवां प्रकार आपका इसमें जो हो जाता है लास्ट प्रकार असंक्रामक रोग का, इसमें आपका हो जाता है बुरी आदतों के कारण उत्पन्न रोग, जैसे कि धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों के सेवन तथा असंतुलित जीवन शैली के कारण भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बुरी आदतों के कारण उत्पन्न रोग। एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग मोटापा, यकृत संबंधी रोग, मानसिक विकार, ये सारे इसमें भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने असंक्रामक रोगों को 7 भागों में बांटा था और सातों भाव को यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो मनुष्य के ऊपर बात करने वाले हैं और मनुष्य में संक्रामक रोग किस प्रकार से होता है, कौन कौन से रोग इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा रोग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन कौन से रोग हैं जो मनुष्य में संक्रामक रूप से फैलते हैं, और साथ ही में कौन कौन सा ऐसा रोग है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे, सबसे पहले समझ लीजिए फिर से आप लोग कि मनुष्य में संक्रामक रोग आखिर किस किन 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 चीजों से वह फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मानव में संक्रामक रोग जो आपका होता है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवकों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मानव में संक्रामक रोग होता है। अब ये मानव में संक्रामक रोग काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं कि मानव में किस प्रकार से संक्रामक रोग होता है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं रोग जनक के बारे में। अब ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा आप समझ सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, यानी कि जो रोग को उत्पन्न करते हैं उनको ही हम लोग रोग जनक बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हो जो कि हम लोग आगे समझेंगे। और साथ ही में परिभाषा की जब बात करोगे आप लोग तो परिभाषा में बताओगे कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोग जनक बोलते हैं। जैसे कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक, ये सब क्या है आपके ऐसे सूक्ष्म जीव हैं
जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, इसको ही हम लोग रोगजनक बोलते हैं। अब रोगों की प्रकृति के आधार पर मानव में होने वाले रोगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, फिर जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, फिर प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, फिर कवक के कारण होने वाला रोग। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके यहाँ पर सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी के प्रकार से जब जो जो रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका इसमें पॉइंट हो जाएगा विषाणु जनित मानव रोग के बारे में, यानी कि विषाणुओं के द्वारा जो शरीर में मानव शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो यहाँ पर आप बताएंगे सबसे पहले कि विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो आपके विभिन्न प्रकार के विषाणु होते हैं जो कि मानव में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि आपका रोग के नाम हो गए इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू, खसरा, एड्स, हर्पीस, पोलियो आदि क्या है आपके प्रमुख विषाणु जनित मानव रोग हैं। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझ लिया होगा। अब इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी रोगों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका होता है इसमें इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है ये समझते हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो आपका होता है, आपका जो रोग होता है, इसका जो रोग जनक होता है आपका होता है आर्थोमिक्सो विषाणु जो आपका होता है, ये आपका इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक होता है। संक्रमण किस प्रकार से इसका फैलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बताएंगे कि संक्रमित व्यक्ति यानी कि जिस भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा रोग है, उस व्यक्ति के छींकने या खांसने पर निकलने वाले बिंदु कणों के द्वारा ही संक्रमण हो जाता है। और जब कोई बिंदु वही जो आपके बिंदु कण निकलते हैं संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से, उसी बिंदु कण के संपर्क में जब कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है। लक्षण की जब हम लोग बात करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे लक्षण में ठंडी लगना, बुखार आना, खांसना, छींकना आदि आपके इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण हैं। अब यहाँ पर रोकथाम एवं उपचार के बारे में भी समझ लेते हैं कि अगर ये रोग किसी को हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, क्या क्या उपचार ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे सबसे पहले कि पेनिसिलिन और स्टेप्टोपेनिसिलिन के इंजेक्शन इस रोग की प्रबलता को कम करते हैं, यानी कि इस रोग को कम करने का कार्य कौन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो इंजेक्शन यहाँ बताएंगे, पहला आपका पेनिसिलिन है और आपका है स्टेप्टोपेनिसिलिन। इस प्रकार से इंजेक्शन इस रोग की प्रबलता को कम करते हैं। आगे आप बताएंगे कि रोगी के यानी कि उपचार तो आपको बता दिया है, अब रोकथाम की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ बताएंगे कि रोगी के संक्रमित कपड़ों को उबलते पानी से साफ करना चाहिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये रोग है उसके जो कपड़े हैं उसको उबलते हुए पानी से साफ करना चाहिए, जिसकी वजह से जिसमें वो भी मतलब कि जो भी आपके उसमें विषाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे आप इसे बताएंगे कि इसके उपचार के लिए हम लोग को यहाँ पर एमेंटाडीन आपका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही में तीसरा उपचार आपका इसमें हो जाता है बहुत तेज बुखार होने पर गीले कपड़े को पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि गीले कपड़े का पट्टी में मतलब कि पट्टी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले मानव में संक्रामक रोग के बारे में जो समझा था, उसमें आपका सबसे पहले विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक रोग को पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट रोग बचे हुए हैं विषाणु जनित रोग में, उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जीवाणु जनित रोग के ऊपर बढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ, फिर कृमि, फिर कवक, इसी प्रकार से सभी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ तक यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।